नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नितुल टॉक इंडिया में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो देश में गर्मा गर्म बहस का विषय बना हुआ है। जातीय जनगणना आखिर क्यों हो रही है, इसकी मांग क्या है, इसके फायदे और नुकसान, और क्या यह देश को एकजुट करने में मदद करेगा या फिर बांटने का काम करेगा। चलिए इस मुद्दे पर गहराई से समझते हैं। जातीय जनगणना का मतलब है जनगणना में लोगों की जाति से जुड़ी जानकारी इकट्ठी करना। भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है, जिसमें उम्र, लिंग, शिक्षा, रोजगार जैसी जानकारियां ली जाती हैं। लेकिन जातीय जनगणना में यह भी पूछा जाता है कि व्यक्ति किस जाति या उपजाति से है। आखिरी बार 1931 में ब्रिटिश काल में ऐसी जनगणना हुई थी। तब से कई समुदाय और राजनीतिक दल इसकी मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आज के भारत में इसकी जरूरत है। आइए दोनों पक्षों को समझते हैं। जातीय जनगणना के पक्ष में तर्क। जातीय जनगणना के समर्थक कहते हैं कि यह सामाजिक न्याय के लिए बहुत जरूरी है। उनके प्रमुख तर्क हैं कि जातीय जनगणना से सटीक आंकड़े, बेहतर नीतियां। कई समुदायों, खासकर ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों का कहना है कि उनकी सही जनसंख्या का पता नहीं है। अगर जातीय जनगणना होगी तो सरकार को सटीक आंकड़े मिलेंगे, जिससे आरक्षण, सरकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा। वहीं सामाजिक समानता की बात करते हैं कि समर्थकों का मानना है कि जाति अभी भी भारत में सामाजिक और आर्थिक असमानता का बड़ा कारण है। जातीय जनगणना से उन समुदायों की पहचान हो सकेगी जो अभी भी पीछे हैं, और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कदम उठाए जा सकेंगे। आपको बता दें कि बिहार जैसे राज्यों में जातीय जनगणना की मांग तेज है। वहां की सरकार ने तो अपनी स्तर पर ऐसी जनगणना भी करवाई। कई दल कहते हैं कि यह लोकतंत्र में हर समुदाय को उनके हक दिलाने का बेहतरीन तरीका है। हालांकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। चलिए अब सुनते हैं इसके खिलाफ तर्क। जातीय जनगणना के विपक्ष में जो लोग हैं उनका मानना है कि जातीय जनगणना के विरोधी इसे देश के लिए नुकसान मानते हैं। उनके तर्क हैं सामाजिक विभाजन का खतरा। विरोधी कहते हैं कि जातीय जनगणना से समाज में जातिगत तनाव बढ़ सकता है। लोग अपनी पहचान को और सख्ती से जाति से जोड़ने लगेंगे, जिससे एकता कमजोर हो सकती है। कई लोग डरते हैं कि जातीय आंकड़ों का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के लिए कर सकती हैं। इससे जातिगत राजनीति को और बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि भारत में हजारों जातियां और उपजातियां हैं। इनका सही सही वर्गीकरण करना और डेटा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल और खर्चीला होगा। साथ ही डेटा की सटीकता पर भी सवाल उठ सकते हैं। तो दोस्तों, दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन क्या कोई बीच का रास्ता है। कुछ विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि जातीय जनगणना को सिर्फ सामाजिक आर्थिक डेटा इकट्ठा करने तक सीमित रखा जाए, न कि इसे राजनीतिक हथियार बनाया जाए। डेटा को गोपनीय रखा जाए ताकि इसका दुरुपयोग न हो। साथ ही समाज को शिक्षित करने की जरूरत है कि जाति से ज्यादा हमारी राष्ट्रीय पहचान महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जातीय जनगणना एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। यह न सिर्फ आंकड़ों की बात है, बल्कि हमारे समाज की एकता और भविष्य की दिशा से भी जुड़ा हुआ है। आप क्या सोचते हैं? क्या जातीय जनगणना देश के लिए फायदेमंद होगी या नुकसानदायक? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नितुल टॉक इंडिया के साथ बने रहिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर मुद्दे की सच्चाई। नमस्ते।